दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। आज वार्तालाप करने वाले हैं लाइब्रेरियन को लेकर। क्यों? क्योंकि 24 मार्च मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक लाइब्रेरियन का विद्यार्थी हूँ और आप एक नहीं दो नहीं लगभग घर बैठे मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा भी है, पढ़ा भी है। आप देख सकते हैं। मैं आपको बारीकी से पहले मैं अपना आपको दिखा दूँ। लोग कहते नहीं डेली एक सेट नंबर 7 से स्टार्ट करते हूँ। ऐसे मैंने एक हो गया, दो कहीं रखा तो नहीं, 7। ठीक, मैं आपको गिना देता हूँ। 7 सेट नंबर 7, सेट 8, 7 में कितना नंबर है वो भी मैं आपको बारीकी से गिनाता हूँ। 58 में 36 लाया हूँ, 8 में लाया हूँ 110 में 81 अंक लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक सेट में सेट नंबर 8, ठीक है, सेट नंबर 2 11 45 में 18 नंबर लाया हूँ। ठीक है, सेट नंबर 11 46 60 में 46 लाया हूँ। सेट नंबर 10 15 में 30 में 15 नंबर लाया हूँ। सेट 14 15 में 10 नंबर लाया हूँ। सेट 15 60 में 36 लाया हूँ। सेट 16 60 में 45 लाया हूँ। ठीक, मैं दिखा रहा हूँ अजय, प्रूफ मेरे पास है। सेट 17 60 में 23 नंबर लाया हूँ। मैनेजमेंट का है, हाँ मैनेजमेंट का, क्योंकि मेरा वीक है। ठीक है, 60 में 53 नंबर लाया हूँ। ये मेरा सेट है। और आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ तक नहीं, पूरा बात समझिएगा। मैं आपको सेट 19 60 में 54 नंबर लाया हूँ। और ये सेट मैंने मार चुका। ठीक, ये जो बुक है, ये बुक को मैं पढ़ चुका। और आपको दिखाता हूँ, ये सेट बचे हुए हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बैठे घर लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं। सेट 12 मारूंगा, अभी बाकी है। सेट 13 बाकी है। सेट 1 2 3 भी बाकी है। ये भी इतने सारे सेट बचा हुआ है। ठीक, इतने सारे सेट बचे हुए हैं। और वहाँ पे क्या कहा जाता है कि शिक्षाविद, शिक्षा के जो महारथी है, उनके द्वारा क्या कहा जाता है, एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि क्या जिस तरह से कंप्यूटर टीचर वाले कोर्स जो स्टूडेंट थे कोड करके, वो तो बहाली नियुक्ति ले लिए हैं, आपने करवा लिया। और क्या उसी तरह से बिहार लाइब्रेरियन वाले आके के कहाँ बैठेंगे पैसा लेंगे। भाई मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ऐसा मेहनत नहीं, एक जो सर्वे का डाटा जो अनुसार, क्योंकि मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, विदाउट रेफरेंस नहीं, UDISE डाटा के अनुसार बिहार में ए टू ज़्यादा डाटा को ध्यानपूर्वक समझिएगा। बिहार में 94,339 विश्वविद्यालय हैं। कितने? 94,339 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 66% में लाइब्रेरियन हैं। दूसरा पॉइंट, 10वीं और 12वीं विद्यालय की संख्या 12,780 के लगभग, 1,80, जिसमें से 8,000 विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन हैं। मतलब 12,480 विद्यालय हैं, जिसमें से 8,000 लाइब्रेरियन हैं। ओके, विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन हैं। इनमें से 1696 स्कूलों में लाइब्रेरियन कार्यरत हैं। मतलब आप डाटा को समझिए, 12,000 विश्वविद्यालयों की संख्या है 12,480, जिसमें से 8,000 विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी है। कहने का मतलब 8,000 वैकेंट है, 8,000 लाइब्रेरियन हैं विश्वविद्यालय में, जगह खाली है। जिसमें से 1696, एक्यूरेट डाटा देखिए, स्कूल में लाइब्रेरियन कार्यरत हैं। बट 1696 ही लोग अभी हैं। ठीक है, तो आप 8,000 में से 1696 घटाइए, कितना डाटा बचा? 6304 विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन हैं, जहां 6304 लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं, पूरी तरह से खाली है, वैकेंट है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 10वीं से 12वीं। ठीक है, और पुराने विश्वविद्यालय पर चले जाइए विद्यालय में,
10वीं और 12वीं के पुराने विद्यालय और नव सृजित विश्वविद्यालय को जोड़ दिया जाए, मतलब नए और पुराने को जोड़ दिया जाए तो बिहार में कुल 12,480 हैं, जहां में से उनको कितना घटा दीजिएगा, 1696 जो कार्यरत हैं, कितना बचा 10,700 कितना 83 पद लाइब्रेरियन की खाली हैं। मैं दोनों डाटा को आप मर्ज कर लीजिएगा, बोलिएगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट सब कुछ दिखा दूंगा आपको बारीकी से, समझे। ये पद खाली हैं 10,700 कितने 83 पद खाली है। अरे आप दीजिए ना महाराज, हम आपका क्या कहते हैं, आपसे ये नहीं बोलेंगे को नौकरी दीजिए, हमें योग्यता रहेगा तो नौकरी ले लेंगे, नहीं योग्यता रहेगा तो छोड़ देंगे। आप दीजिए तो महाराज, आप एक बार पात्र परीक्षा कंफर्म तो करवाइए, क्यों लोगों को भर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है लगभग 14 साल से, अरे आ रहा है 2 साल मुझे भी बीत गया है लाइब्रेरियन किए हुए, समझे, 2 साल बीत चुका है लाइब्रेरियन, 1 साल में काम भी किया हूँ, एज एक्सपीरियंस भी लिया हूँ। तो सोचिए 2 साल जो वक्त बीता है, 2 साल एक पूरे 2 साल लाइब्रेरियन, ठीक। और आने वाला समय मतलब बुड़बक समझ रखे हो का कि पैसा कहीं पे उगता है, छात्रों का पैसा ये बटोर रहे हैं। एक सॉन्ग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, कॉलेज मंत्री का, सब काम मंत्री का, सब कुछ मंत्री का, कॉलेज भी उनके मंत्री उनका ही चल रहा है। आप शुरू से लेकर अंत तक जाइएगा ना, ठेका उन्हीं का है। हम सब फंसे चल जा रहे, वैकेंसी दो वैकेंसी दो, बैठे भी वहाँ मंत्री हैं, वहाँ से आवाज़ भी हुई कि नहीं तुम्हारा सीटवा तो चल रहा है ना, 100 सीट है, अब 100 सीट पे मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट में 25,000 गुना कर दीजिए, इकाई दहाई से 1,000 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख रुपया तो हर एक साल निकाल रहे हैं, एक कॉलेज से निकाल रहे हैं। आप सोचिए एक बहुत बड़ा गेम है। उसके बाद अब ये 100 गो सीट है, ये वो विश्वविद्यालय का नहीं बोल रहा हूँ, एक विश्वविद्यालय का बोल रहा हूँ, विद्यालय का मतलब एगो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन खोल के रखे हैं, समझे, उसका मैं बता रहा हूँ किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप सब छात्रों से जो मधुबनी जिला के हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 20 मार्च को मधुबनी में छात्रों की बैठक है। कहाँ, RK कॉलेज मधुबनी। तो जो लाइब्रेरियन के इच्छुक छात्र हैं पहुँचिए, और जहाँ भी नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम होता है वहाँ नीतीश कुमार जी से मिलिए, पहले बैठक कीजिए। मधुबनी से बैठक स्टार्ट होगा लाइब्रेरियन का, पटना तक बैठक, जहाँ भी होगा जैसे भी होगा, डंटे पड़े तो पड़े, अब नहीं रुकना है, समझे। अरे भाई कम से कम यहाँ सीटें तो मैं आपको गिना दिया हूँ, लगभग 10,000 प्लस सीटें हैं खाली, डाटा के साथ ही मैं बता दिया हूँ A to Z। अब क्या चाहिए, कहाँ कितना सीटें खाली है आप तो पता चल ही गया। डाटा कोई गलत नहीं ना, गलत है डाटा तो बताइए, ठीक है, गलत है तो 6500 आपका डाटा प्लस है, 6500 प्लस बहाली आप गच्छे थे गच्छे दीजिए, और नहीं तो कोई भी छात्र आप लाइब्रेरी मत कीजिए, हम तो यही कहते हैं मत कीजिए, अपना पैसा समय दोनों बर्बाद कर दो भाई, और कुछ नहीं है। लाइब्रेरी करना बंद कर दोगे, देखते हैं फिर कैसे ही बहाली देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम सब लाइब्रेरी कर रहे हैं, हमारे भाई बहन जितना तक कर गए उनको तो पहले निकलने दो, उसके बाद आप सब लाइब्रेरी वाले आना, एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है।